हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीए अरुण सेतिया फाइनेंस वाला में। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि द होल सोल पर्पस ऑफ दिस यूट्यूब चैनल इज to provide in-depth knowledge in the subject of financial management and taxation for the students of CA and CMA। चाहे आप CA इंटर में हैं, चाहे आप CA फाइनल में हैं, चाहे आप CMA इंटर स्टूडेंट हैं, चाहे आप CMA फाइनल स्टूडेंट हैं। सो गाइज, आप सभी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत इन डेप्थ कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस यूट्यूब चैनल पे आई विल बी कमिंग अप विद नंबर ऑफ रिवीजन सीरीज एंड अमेंडमेंट क्लासेस प्रायर टू योर एग्जाम, जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने में। एंड गाइस, जितने भी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिन्होंने एग्जाम दिया था बट किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब उन बच्चों को ये यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताएं। और इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि यस, आई अपीयर्ड फॉर दिस अटेम्प्ट एंड आई कुड नॉट क्लियर। एंड गाइज, ट्रस्ट मी, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम दिस टाइम। क्लियर है? और हम लोग एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स का, जिसमें सिर्फ देखिए, यूट्यूब चैनल और लाइव क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है कि यूट्यूब चैनल में ना नोबडी इज अकाउंटेबल टू यू। जो भी कंटेंट हमने दे दिया, बट आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मेरी कोई क्वेरी है तो वो आपको कैसे आंसर की जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मैं ये प्रिविलेज भी दूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप सभी मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको इस नंबर पर मुझे बताना है दैट आई एम CA इंटर या CA फाइनल स्टूडेंट अपियरिंग फॉर दिस अटेम्प्ट एंड आई वांट गाइडेंस ऑन FM सब्जेक्ट या टैक्स सब्जेक्ट लाइक दिस। क्लियर है? सो वी विल क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप like we used to create in the live classes, so that we can have interaction कि अगर आप लोगों का कोई भी किसी पर्टिकुलर यूट्यूब क्लास से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आपको मैं वो भी आंसर कर सकूं। क्लियर है? तो इससे आप लोगों को बिल्कुल वैसा वाला फील आएगा जो आप लोगों को 15,000 18,000 फीस देने के बाद आता है कि यस, somebody is there who is accountable for your queries, right? Yes sir। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, दैट इज वेरी बेसिक लेक्चर, जिसमें आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, बिकॉज आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल। तो जितने भी स्टूडेंट CA फाइनल या CMA फाइनल में SFM का पेपर देने जा रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि आप मेरे इस सीरीज को स्टार्टिंग से ही देखिएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए टफ लगता है क्योंकि आप लोगों का इंटर लेवल का बेस क्रिएटेड नहीं होता। और आपको मैं बता रहा हूं कि आप जब इन क्लासेस को देखोगे ना, तो आप इसका कंटेंट जरूर कंपेयर करिएगा अपने उन टीचर्स के साथ जिन्होंने आपसे 18,000 20,000 50,000 चार्ज करा होगा, और आप तब भी देखेंगे कि हमारा ये जो कंटेंट होगा दैट विल बी वेरी 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 हाई क्लास कंटेंट, जो कि इवन उनसे भी बेटर होगा। ये मुझे ऐसा लगता है, वो आप लोगों को कुछ क्लासेस में अपने आप फील हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, तो आप सब्जेक्ट स्टार्ट मत करिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? द गोल्डन रूल टू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों जा रहा है ना? जब तक आपको यही नहीं फील आ रहा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है, तो आप उस झील से पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो हमेशा 5 to 10 मिनट्स लगाया करो टू मेक अंडरस्टैंड कि यार ये सब्जेक्ट है क्या और इसे पढ़ना क्यों है मुझे, राइट? चलिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको सिखाएगा मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस। सर, आपको मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस सिखाया जा रहा है थ्रू दिस सब्जेक्ट। सर, आज मुझे एक बात बताओ, आज आप कुछ भी कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कल को आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, आप सबको मालूम है कि एवरीवेयर फाइनेंस इज बीइंग यूज्ड, हर जगह पे फाइनेंस यूज हो रहा है। और आज की डेट में कंपनीज के लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे फाइनेंसेस को मैनेज कैसे किया जाएगा। अब आप देखो, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये क्रिकेटर्स, विराट कोहली इतना पैसा कमा रहे हैं, डोंट यू फील कि इन्होंने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करा होगा? यस। तो वो पर्सन कौन है जिसे अपॉइंट किया जा रहा है? जिसे इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, एंड दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट फ्रॉम देम for managing their finances. Are you understanding? Yes. So financial management is nothing. It is an art where we will learn how to manage our finances. अपने finances को manage कैसे करते हैं, right? जब भी ये बात आती है कि मुझे अपने manage करना है finances को, तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि finances को manage करने के लिए we need to take various types of decisions. हमें बहुत अलग अलग तरह के decisions लेने होते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, फाइनेंस से रिलेटेड ब्रॉडली डिसीजंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। सर, मैनेजमेंट का मतलब ही होता है टू टेक सर्टेन डिसीजंस। तो हमने फाइनेंस से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ डिसीजंस को ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और वो 3 डिसीजंस कौन कौन से हैं, लिख लीजिए। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तो हमने अपने सभी डिसीजंस को ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, राइट। चलिए, अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फाइनेंसिंग, व्हाट इज डिविडेंड। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी आज की डेट में, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमें अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे डिसीजन को नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है वेयर टू इन्वेस्ट। लिख लीजिए, वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है इन दिस वी विल बी लर्निंग क्या, आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर मैं आज आपकी बात करूं कि आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि यार एक बात बता, हमारे पास रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए फंड आए हैं, तो तुम मुझे बताओ वेयर शुड आई इन्वेस्ट दिस मनी। तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है? वेरी गुड। देन वी मूव ऑन टू फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए, अगर मैं ये कहूं कि मुझे पता चल गया मुझे पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, आई गेट टू नो दैट वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट द मनी। मान लो प्रोजेक्ट ए में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब फाइनेंसिंग का मतलब होता है कंपनी ये जानना चाहती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहां से, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहां से, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। हमेशा याद रखना, हर कंपनी के लिए 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा, पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। तो दीज आर द 2 मेजर डिसीजंस टू बी टेकन बाय एनी कंपनी। वन कॉल्ड एज पैसा कहां से आएगा, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इज दैट क्लियर? तो एक होता है पैसा कहां से मैं रेज करूं और दूसरा पैसा मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, जब मैं ये बोलता हूं कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है और पैसा कहां से आएगा, तो दीज आर द 2 मेजर डिसीजंस जिसको हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन का नाम ले रहे हैं।
अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यार एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि पैसा आ भी गया, पैसा इन्वेस्ट भी हो गया, अब रिटर्न्स आएंगी, जब जब हमारे पास क्या आएंगी, रिटर्न्स आएंगी, तो उन रिटर्न्स का हमें क्या करना है? क्या हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? री इन्वेस्ट करना चाहिए या डिविडेंड के तौर पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? ऐसे डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। क्लियर है? तो लिखेंगे डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब होता है? whether the amount earned by us, जो भी पैसा हमने कमाया, should be reinvested, या तो हमें इसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। सर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप इस पैसे को क्या करो, री इन्वेस्ट करो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज डिविडेंड के तौर पे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो वन कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द अदर वन कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस आवत जावत में, हाँ जी, इस आवत जावत में जो भी आपको प्रॉफिट्स होंगे, उस प्रॉफिट को क्या मैं री इन्वेस्ट करूं या मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एज डिविडेंड? दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। इज दैट क्लियर? तो ब्रॉडली इस पूरे सब्जेक्ट में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, सो गाइज आई एम टेलिंग यू कि इन चैप्टर का होलसोल पर्पस क्या है? या तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना सिखाएगा ये, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सिखाएगा, या फिर आपको डिविडेंड डिसीजन लेना सिखाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन है, लाइफ में जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, लाइफ में जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, डू यू नो एवरी डिसीजन इज बेस्ड ऑन आवर गोल्स। आपको मालूम है लाइफ में आपका हर डिसीजन आपके गोल पर बेस्ड होता है। याद रखना, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं उसके बेसिस पर ही क्या मेरा डिसीजन रहेगा। सर याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन, चाहे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, चाहे आप फाइनेंसिंग डिसीजन लें, चाहे आप डिविडेंड डिसीजन लें, याद रखना फॉर एवरी डिसीजन देयर इज सम गोल्स फॉर यू। अब बिल्कुल उसी प्रकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जब हम बात करते हैं दैट वी आर सपोज टू टेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, फॉर एवरी टाइप ऑफ डिसीजन फर्स्ट वी नीड टू चेक व्हाट इज कंपनीज गोल्स। तो मैं आपको बताता हूं कि गोल्स को ना ब्रॉडली 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया। गोल्स को ब्रॉडली 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया। एक का नाम रखा गया शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। हाँ जी, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है जी, तो याद रखना गोल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। यानी कि अगर कोई कंपनी सिर्फ छोटा सोच रही है, वो सोच रही है कि यार बस किसी तरीके से मुझे मेरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, किसी तरीके से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, तो वो शॉर्ट टर्म सोच रही है। तो याद रखना शॉर्ट टर्म का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर कंपनी का गोल शॉर्ट टर्म है तो इसका मतलब उसका फोकस किस पर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर है। तो उसके सारे डिसीजंस क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दिमाग में रखकर लिए जाएंगे? बिल्कुल सर। लेकिन अगर कंपनी बड़ा सोच रही है, बड़ा सोच रही है, तो उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइफ में कोई भी डिसीजन क्या हमारे गोल पर बेस्ड होता है। यस, अगर गोल बड़ा है तो आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जा रहे हैं, अगर गोल छोटा है तो आप
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जा रहे हैं। अब कई बार बच्चा कहता है सर ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, तो आप लिख लीजिए यहां पर वेल्थ से मेरा मतलब है मार्केट प्राइस। वेल्थ से मेरा क्या मतलब है, मार्केट प्राइस। तो जहां मेरा फोकस किस पर होगा, मार्केट प्राइस पर होगा। जहां मेरा फोकस क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा, तो दैट मींस क्या मेरा फोकस लॉन्ग टर्म है। यस, मेरा फोकस क्या है, लॉन्ग टर्म है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी डिसीजन लेती है इन रिलेशन टू फाइनेंस, तो उसको पहले अपना गोल क्लियर करना होता है। गोल कैन बी शॉर्ट टर्म, गोल कैन बी लॉन्ग टर्म। अगर गोल शॉर्ट टर्म है तो हर वो डिसीजन लेते समय क्या दिमाग में प्रॉफिट रखा जाएगा, और अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो कंपनी के दिमाग में वेल्थ यानी कि शेयर का मार्केट प्राइस दिमाग में रखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई या नहीं? यस। तो जितने लोग छोटा सोचते हैं, प्रेजेंट का सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, प्रॉफिट। बच्चा कहता है सर इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ के बताता हूं। आई एम श्योर आपको समझ आएगा। मान लीजिए आज आप सीए सीएम में क्लियर कर लेते हो, ठीक है ना। आज आपने आपका सीए सीएम में सीएस क्लियर कर लिया, ठीक है ना, आपने क्लियर कर लिया। अब आप मुझे बस इतना बता दो, जैसे ही आपका सीए सीएम में सीएस क्लियर हो जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगी। या तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, बोलो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रैक्टिस क्या आप जॉब भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। प्लीज सुनिएगा ध्यान से, या तो आप प्रैक्टिस कर लो या आप जॉब कर लो। अब कौन मुझे बता सकता है इंस्टेंट पैसा कहां पर आएगा? इंस्टेंट पैसा कहां पर आएगा? सर जॉब में। जैसे ही जॉब करोगे क्या पहले महीने से सैलरी आएगी? इसका मतलब क्या पहले महीने से ही क्या आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? बिल्कुल। तो जितने स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म सोचेंगे, शॉर्ट टर्म मतलब बनते ही सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, इतने सालों से मैं अटेम्प्ट दे रहा हूं, आज मैं क्लियर हो चुका हूं, सर मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है। वो कह रहे हैं यार हमें 5-5 साल हो गए हैं इस कोर्स के अंदर, आज हमारे को डिग्री मिली है तो हमें सर बहुत हो गया, बहुत टाइम से पेरेंट्स से मांग मांग के थक चुके हैं, सर हमें तो पहले पैसा चाहिए, बाद में देखेंगे। तो बेटा वो कहां पे जाएंगे? जॉब में जाएंगे। और जॉब में क्या इंस्टेंट सैलरी मिलेगी? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने शॉर्ट टर्म सोचा। इन्होंने शॉर्ट टर्म सोचा मतलब समझ लेना, इन्होंने सोचा कि मुझे रिवॉर्ड इमीडिएट चाहिए। लेकिन अब मुझे बताओ, जितने लोग थोड़ा सा बड़ा सोच रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा मॉनेटरी प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म ना 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 ना, ये सिचुएशन बेस्ड होता है। कई लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये सिचुएशन बेस्ड होता है, याद रखना। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना है। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म ही सोचना पड़ेगा, याद रखना। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप सबको मालूम है, आपको हो सकता है क्लाइंट मिले ही ना 1-2 महीने तक, फिर क्लाइंट मिला, एक ही मिला, तो महीने में आप सिर्फ 2-2.5 हजार रुपए ही कमा रहे हो। लेकिन आपको मालूम है धीरे 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 जब आपका नाम बनना शुरू हो जाएगा तो क्या एक टाइम आएगा कि यू विल स्टार्ट अर्निंग 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। यस और नो? बिल्कुल सर। तो यहां पर क्या ये लॉन्ग टर्म डिसीजन था? इसमें आपको इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट यस जब प्रॉफिट आना शुरू होगा, जब आपका मार्केट में नाम बन जाएगा, तो क्या आप लोगों का वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो आपको पहले ये समझना है कि मेरा गोल लॉन्ग है या शॉर्ट है, मेरा गोल लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो अगर तो आपका गोल लॉन्ग टर्म है, आवाज मारो, अगर आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फोकस करते हुए क्या आप डिसीजन लोगे? यस। लेकिन अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए क्या डिसीजंस लोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बारी फटाफट से ब्रीफली डिस्कस करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। मैंने कहा व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपने क्या बोलना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग आवर फाइनेंसेस। सिंपल, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग आवर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, यह हमें सीखना है इस एंटायर सब्जेक्ट के अंदर।
ठीक है सर। अब जब फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात आती है तो तीन ब्रॉड डिसीजंस आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तीन बेसिक मेजर डिसीजन कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। सो अगर मैं पूछूं वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फ्रॉम वेयर टू बोरो, फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग वट एवर रिटर्न्स वी विल अर्न, what to do with that return, whether I should invest or I should distribute as dividend, that is called dividend decision. Clear है? ठीक है सर। सर मैं एक कंपनी में गया, मुझे डिसीजन लेना था, सर कैन यू टेल मी ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसका बेस क्या है? बिल्कुल, फॉर एवरी डिसीजन देयर इज वन बेस कॉल्ड एज योर गोल्स। पहले आपको फोकस करना होगा आपके गोल्स पर। गोल्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, गोल्स शॉर्ट टर्म भी होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फोकस करते हुए डिसीजन लेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ हो तो आपका हर डिसीजन क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ओर जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो ये था आज मेरा फर्स्ट इंट्रो वीडियो जिसमें आई वाज सपोज टू टेल यू व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, चलिए अब कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें करेंगे कि अब मैं आपको किस तरीके से इस YouTube चैनल पे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, इट्स ऑल अबाउट मनी, तो पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस क्लास, दैट विल बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हमें फाइनेंस मैनेज करना है ना। तो याद रखना, फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए क्या पहले हमें वैल्यू ऑफ मनी समझना पड़ेगा। सर बहुत सारे लोग हैं वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझ आया एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूज बिग सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इफ यू रियली वांट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आए और डिटेल में समझ आए, एंड इफ यू रियली वांट कि आपको हर फॉर्मूला का डेरिवेशन मिले, तो प्लीज याद रखिएगा कि पहला चैप्टर हमेशा, चाहे आप इंटर में है चाहे आप फाइनल में है, कौन सा होना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये जो चैप्टर है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ट्रस्ट मी, इतना नॉलेज आपको मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, इतने बढ़िया बढ़िया डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके मॉड्यूल्स में ICAI और ICMI और ICSI, सारे ये सारे मॉड्यूल्स के अंदर जो बेहतरीन क्वेश्चंस आपको गिवन है, प्लस जो आपके पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे मैं कराऊंगा। बट क्वेश्चन से ज्यादा मेरा स्ट्रेस रहेगा आप लोगों को नॉलेज देना अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरा वादा है आपसे, इस चैप्टर को मुझसे लेने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज विल बी ऑन द टॉप, और आप देखिएगा कि आप लोगों का स्किल कितना डेवलप होगा। इन एवरी क्लास यू विल सी सम वैल्यू एडिशन इन यू, राइट। बट एक वादा आप सबने मुझसे करना है, वो ये कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे फॉर दिस चैनल, ताकि द इंटेंट ऑफ द चैनल शुड बी फुलफिल्ड, दैट एवरीवन शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस, राइट। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जहां पर हम पढ़ेंगे अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।